तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ली मारा से दरीबे तलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। और बैटल ऑफ दिल्ली में हम आ पहुँचे हैं बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र में। वो इलाका जो अपनी गलियों के लिए, पुरानी रवायतों के लिए विख्यात है। वो इलाका जो कि दिल्ली का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। और वो इलाका जहां पर अगर आपने गालिब की हवेली न देखी तो कुछ भी नहीं देखा। राजनीति का पारा एक तरफ और यहाँ की जो पुरानी गलियां हैं, यहाँ की जो पुरानी रवायतें हैं, यहाँ की जो पुरानी निशानियां हैं, उसकी कहानी एक तरफ। तो आइए देखते हैं बल्ली मारान को और ज़रा देखते हैं यहाँ बैटल ऑफ दिल्ली क्या कहती है। गलियों में चढ़ते सियासी पारे के बीच लोगों से जानना बेहद ज़रूरी है कि इस बार बैटल ऑफ दिल्ली में किस तरह से बल्ली मारान के लोग सोच रहे हैं। क्या है यहाँ के मुद्दे, किन मुद्दों पर इस बार लोग अपने वोट के लिए तैयार कर रहे हैं। कुछ दुकानें हैं, यहाँ बैठे हुए लोग हैं। सर्दी के मौसम में धूप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, थोड़ी धूप और फिर धूप का आनंद। लेकिन हम तो पूछने आए हैं कि बल्ली मारान की गलियों में चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। केजरीवाल चल रहा है, सफाई हुआ है, पानी का, बिजली का, सब में चल रहा है। कुछ नहीं। क्या क्या यहाँ अच्छा हुआ है 5 साल में और किसे लगता है आप वोट देंगे तो और अच्छा होगा। वोट किसको दे, क्या देंगे जो काम कर रहा है, सिर्फ बिजली और पानी, और क्या चाहिए इंसान को। 2100 रुपये लेना है सबको आपकी, जो सफाई सुथरा करेगा उसी को वोट मिलेगी। तो सफाई सुथरा भी करेगा, 2100 रुपये भी। स्कीम्स चल रहे हैं या और कुछ मुद्दे आपको लगता है इस इलाके में। मुद्दे क्या है, देखिए आम आदमी को क्या चाहिए, स्कूलों में पढ़ाई, बिजली पानी और सड़कों की सफाई, और जो महंगाई है महंगाई के खिलाफ ही है सब चीज़। और क्या चाहिए आम आदमी, जो पार्टी ये काम करेगी वो बढ़िया है। बल्ली मारान हमने देखा कि 1 दशक से ज़्यादा जो है वो कांग्रेस पे मुहर लगाती रही, लेकिन पिछले कई चुनावों से वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव उसका रहा है। इस बार लड़ाई कहाँ दिखाई दे रही? देखिए इस बार लड़ाई तो कांग्रेस और आम आदमी के बीच में ही चलेगी। वो यूँ कि कांग्रेस में पहले थी, कांग्रेस ने सफाई नहीं करी थी, सफाई सुथराई पे ध्यान नहीं देते। ये आम आदमी की पार्टी जो आई है उसने सड़कों की सफाई, दिन में 3-4 दफ़ा यहाँ झाड़ू लगती है, सफाई होती है। और जी बिजली पानी की सहूलियत है हर चीज़ की। पहले पानी की बहुत परेशानी थी, पानी की इतनी परेशानी नहीं है। यही और क्या चाहिए आम आदमी को। यही आम आदमी को चाहिए जो कि बल्ली मारान में यहाँ पर लोग कह रहे हैं। कहाँ मैसर है सुकून दिल्ली की इन गलियों में, लेकिन दिल चाहता है यहीं रहना। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है। इन गलियों को देखिए तो अपने आप में समेटी हुई, सहेजी हुई विरासत और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ती हुई। लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखिए तो बल्ली मारान में भले ही एक लंबे समय तक कांग्रेस और उसके बाद आम आदमी पार्टी का विधायक रहा, पर यहाँ पर बीजेपी का भी झंडा आपको इन गलियों में ज़रूर दिख रहा है। लिहाजा मुकाबला आमने सामने का होगा या त्रिकोणीय, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पोस्टर पर देखिए तो आपको कांग्रेस के उम्मीदवार हारून यूसुफ, जो लंबे समय तक दरअसल यहाँ से विधायक रहे और साथ ही शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे, उनका भी पोस्टर लगा हुआ है। बगल के हम गली में देख रहे थे कि इमरान हुसैन का भी पोस्टर लगातार लगता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी तीनों पार्टियां दमखम के साथ उतर चुकी हैं। बिल्कुल दमखम से उतरी तीनों पार्टियां यहाँ पे। किस तरह का माहौल बल्ली मारान में लग रहा है? बल्ली मारान में इस बार जो है ना त्रिकोणीय मुकाबला है, और त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर हमेशा भाजपा को फायदा होता है और होगा। आपको लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में, क्योंकि बीजेपी यहाँ जीती नहीं कभी भी, शीला दीक्षित की सरकार हो या केजरीवाल की सरकार हो, तो पहले जीती थी ना, बहुत उससे पहले जीती थी ना, अब तो मुकाबला है। अब तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वोट हो रहा है इस बार? काम करा गया है उसने, काम हुआ ही कहाँ है, जिस वजह से किस तरह का काम लगता है आपको होना चाहिए? सफाई की बड़ी भारी यहाँ पे अव्यवस्था है, सीवर भरे हुए हैं, अवैध निर्माण की बाढ़ आई हुई है क्षेत्र के अंदर, गंदा पानी आता है, वैसे पानी आता ही नहीं, आता है तो गंदा पानी आता है। इमरान हुसैन ने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी काम इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन पीछे में बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि ये सड़कें तो उन्होंने ही बनवाई, ये सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी। कोई सड़कें नहीं बनवाई उसने, बिल्कुल भी काम नहीं करा। कोई मतलब 15 साल से एक भी कंक्रीट का पैच वर्क भी नहीं कराया इमरान हुसैन इलाके के अंदर। आप बल्ली मारान में मुस्लिम इलाकों में जाओगे, वहाँ अलग प्रकार से काम हो रहा है, हिंदू इलाके में आओगे तो यहाँ अलग प्रकार से काम होता है। वहाँ दिन में 3 बार झाड़ू लगती है, यहाँ एक बार भी झाड़ू नहीं लगती। वहाँ पे जो है सड़कें भी रोज़ बनती है, नई सिविल लाइन डलती हैं। हिंदू इलाके में कुछ नहीं होता।
तो ये आरोप भी दरअसल है, आप भी यहीं स्थानीय हैं, लोकल हैं, यहीं से हैं? कहाँ, बल्ली मारान से ही हैं? हाँ बल्ली मारान से। क्या इलाका दरअसल बल्ली मारान का कह रहा है इस बार चुनाव में? क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं जिस पर आप लोग इस बार वोट करें? इस बार बीजेपी ही आएगी और कोई नहीं आएगा। तो बीजेपी का वोट बैंक तो यहाँ है नहीं। है पहले तो वही था बीजेपी, बाद में कांग्रेस, फिर तीसरी बार ये केजरीवाल आया, फिर वही आएगा बीजेपी। तो त्रिकोणीय मुकाबले में ये उम्मीद लगाकर भी बीजेपी के लोग बैठे हैं। ये बल्ली मारान का हिंदू बहुल इलाका है जहां हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर किस तरह से बीजेपी का झंडा और यहाँ पर पोस्टर भी लहराता दिखाई दे रहा है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बल्ली मारान की इन्हीं गलियों में मिर्ज़ा गालिब की ख्वाहिशें पनपती रहीं, बढ़ती रहीं और कलमबद्ध होकर चलती रहीं। आज भी उनकी ये हवेली, जिसे कि गालिब स्मारक के तौर पर अब बना दिया गया है, उनकी यादों को सजोए हुए है। और जब हम बल्ली मारान में दिल्ली के चुनावी रंग को, दिल्ली के चुनावी तासीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके बिना समझना मुश्किल है, क्योंकि जितना बेहतर दिल्ली को, जितना बेहतर इन गलियों को, जितने संजीदे तरीके से इस इलाके को दरअसल मिर्ज़ा गालिब ने समझा, वो आज भी कोई नहीं समझ सकता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। गालिब ने जो लिखा वो किसी दौर के लिए नहीं, सदियों के लिए लिखा। कुछ रचनाएं अगर कालजयी होती हैं तो इसलिए होती हैं क्योंकि हर दौर को वो छू कर निकल जाती हैं। हर दौर में वो अपनी एक परिभाषा गढ़ती हैं, लोगों को छूती हैं। यहाँ आप देखिए तो उनके कलम से जो कुछ उकेरा गया, उन कृतियों को सहेजा गया है, सजोया गया है। यह न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यहीं इंतज़ार होता। ये गालिब कहते हैं तो दरअसल इन गलियों में अपनी उन ख्वाहिशों को उकेरते हैं जो ज़िंदगी भर उन्होंने अपने दिल में सहेज कर रखा। तो गालिब की इस हवेली से आगे बढ़ते हुए हम ज़रा बल्ली मारान के कुछ और गलियों की तरफ चलते हैं, उसे दिखाते हैं, इन गलियों से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि बल्ली मारान की गलियों से अगर न गुज़रे तो इस इलाके को समझना बेहद मुश्किल होता है। गालिब की हवेली से आप आगे बढ़ते हैं तो जोगीवाड़ा का इलाका आ जाता है, और ये गली ऐसी है जो कि कहने को तो संकरी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दरअसल लहंगे, कपड़े और काश्तकारी, नक्काशी और कुछ इस तरह से जड़ी का काम आपको दिखाई देता है, जो आपको खींचा चलाता है, जो आपको रोक लेता है, थाम लेता है, देखने को मजबूर कर देता है। यहाँ तो ग्राहक भले ही आपको दिल्ली एनसीआर सहित अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन बल्ली मारान के इस इलाके की चकाचौंध का ये अपने आप में कह सकते हैं कि सबसे नायाब नमूना है। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? वैसे मुझे यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। बिल्कुल जी, जोगीवाड़ा में। तो बल्ली मारान जो है वो यूँ तो फेमस गालिब के नाम पर है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जोगीवाड़ा अगर हम ना आएँ तो लगता है बल्ली मारान आना पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल जी, जोगीवाड़ा आना बहुत ज़रूरी है जी। बल्ली मारान में हम इसलिए भी घूम रहे हैं क्योंकि चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या इस इलाके की प्रमुख मांगे हैं? चूँकि आप लोग व्यापारी हैं, आपका व्यापार इस इलाके से जुड़ा हुआ है, किस तरह की चीज़ें आप लोगों को लगता है कि सरकार को करनी चाहिए? भाई आराम से सारा बिजनेस मेंटेन होए, साफ़ सफाई पे ध्यान रखा जाए, और यहाँ हर तरह का जो है बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, मतलब व्यापारियों को सहूलियत दी जाए, जो कस्टमर आता है उनको सहूलियत दी जाए, ताकि कस्टमर यहाँ पे आराम से अप्रोच कर सके। बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र भले ही मुस्लिम बहुल हो, लेकिन यहाँ की गलियों में आपको भगवान शिव का मंदिर और यहाँ देखिए तो भगवान भैरव का मंदिर भी दिखाई देगा। यानी जो साझी सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, वो यहाँ अब भी आपको दिखाई देती है। और यहाँ पर हम देखें तो ख़ास तौर पे इस मंदिर के आसपास अगर आप देखिए तो पूरा बाज़ार और साथ ही चटकारे लेते हुए लोग भी दिखाई देंगे, चाहे वो
यहाँ पर आप देखिए तो आलू चाट हो या फिर आप देखिए तो कुल्फ़ी या अन्य जो खाद्य सामग्री है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इलाके में आप अगर फतेहपुर मस्जिद से आगे बढ़ें तो आपको ड्राई फ्रूट मार्केट दिखाई देता है, जो लोगों को खासा आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ आम बाजार के मुकाबले सस्ते ड्राई फ्रूट मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखिए हर वैरायटी का यहाँ मखाना है, 480 रुपये से शुरू होता है और 1400 रुपये तक चला जाता है। बल्ली मारान से कई बार विधायक रहे और शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ एक बार फिर से इसी सीट से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। उनकी तैयारियों का नज़ारा बल्ली मारान की सड़कों पर देख सकते हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हमदर्द वाली सड़क पर किस तरह से कांग्रेस के झंडे और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। आप देखें तो यहीं पर इस दफ्तर को भी ऑपरेट करने की तैयारी हो रही है। दफ्तर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। आप बताइए कि पिछले कई चुनाव में हम देखें, पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों हारून यूसुफ को हारना पड़ा। इस बार आपको क्या उम्मीद लग रही है जिस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? पहली बार मैं एक बात बता दूं, 3 बार नहीं सिर्फ 2 बार, 2013 में भी जब आम आदमी पार्टी की यहाँ से लहर थी, उन 8 सीटों में से 1 सीट बल्ली मारान थी और हम यहाँ से माशाल्लाह 5 बार हमारे हारून भाई यहाँ से जीत के गए हैं। तो इस बार भी हम लोगों का विश्वास है। यहाँ पर जो ऑफिस खोला गया था इमरान हुसैन ने जो ऑफिस खोला हुआ है, काम तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर ऑफिस खोलने में वो वोटर आईडी कार्ड के 100 रुपये ले रहे हैं पर बंदे से, और हमारा यहाँ 7 साल से 8 साल से हर गली में वोटर आईडी कैंप लगाया जा रहा है। हम फ्री कैंप लोगों के लिए खोला हुआ है जिसमें 100 रुपये नहीं ले जा रहा है, वो 100 रुपये ले रहे हैं। और ये ऑफिस इसलिए खोला गया है कि लोग जो परेशान हो रहे हैं, 8 साल से लोगों ने अपने गलियों में पानी भरा हुआ। हाँ, इस पर तो मैं यही बोलूँगा 2100 का जो इन्होंने रेवड़ी दी है ये अभी पीछे से पूरा पासिंग नहीं है। लेकिन यहीं पर देखिए तो आपको कतार से इस सड़क पर जो होर्डिंग लगे हैं वो दरअसल हर महिला को हर महीने 21 रुपये दिए जाएंगे, इसी वादे के लगे हैं। और यहाँ पर इस वादे को लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं, जो कि यहाँ से प्रत्याशी हारून यूसुफ के दफ्तर के नीचे खड़े हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बल्ली मारान इलाके में, जो कि मंत्री इमरान हुसैन का इलाका है, एक पूरा ऑफिस ऑपरेट किया जा रहा है जहाँ पर महिलाएं आ रही हैं और रजिस्ट्रेशन करा रही हैं ताकि सरकार आए तो उन्हें 2100 रुपये हर महीने मिले। इस योजना के लिए देखिए किस तरह से इस मौसम में भी काफ़ी लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आपने करा लिया रजिस्ट्रेशन अपना? जी कर लिया? जी। क्या फ़ायदा आपको लगता है इस योजना से होगा? केजरीवाल जी आ जाएं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपको लगता है कि 2100 रुपये अगर महिलाओं को मिले तो एक बड़ी राशि होगी? जी बिल्कुल। क्या प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं इसमें? फॉर्म भरने के लिए क्या प्रोसेस देख रहे हैं? सर, वोटर आईडी कार्ड से ये प्रोसेस हो रहा है, येलो कार्ड तब भी मिल रहा है कि 100 रुपये से मिलेंगे हर महीने हर लेडीज़ को। बल्ली मारान का इलाका पुरानी तहजीब के लिए नहीं बल्कि अपने स्वाद और जायके के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आप देखें तो कस्टमर आपको लाइन लगाकर खड़ा दिखाई देता है। यहीं देखिए फतेहपुरी मस्जिद के पास इस दुकान को, जहाँ पर मिठाई लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। ये पूरा कतार भीड़, चूँकि इस बाज़ार में आने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं तमाम जगहों से आते हैं, लेकिन यहाँ शॉपिंग के साथ साथ स्वाद का मज़ा ज़रूर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों स्वाद का मज़ा लिए बिना कोई यहाँ से नहीं जाता? मैं जलंधर से हूँ। स्पेशल यहाँ मेरा बेटा हमेशा कहता है जब जलंधर आओ, दिल्ली जाओ, ये लेकर आना। ये लेकर आओ। तो मैं और मेरी मिसेज वो लाइन में लगी, हम आए हुए हैं। कुछ इस तरह से ब्रेड पकौड़े लगते हुए आपको दिखेंगे। हलवा देखिए तैयार है आपके लिए, और मीठा नमकीन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर किस तरह से भारी पड़ रहा है वो देखिए। लोगों की कतार कम नहीं पड़ रही है। मिठाइयाँ तो पर्याप्त है ना? मिठाइयाँ बिल्कुल पर्याप्त हैं जी। क्या क्या ऐसा जायका है? मैं देख रहा हूँ यहाँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सब जगह से जो लोग मार्केट में आते हैं खींचे चले आते हैं। आज की तारीख में गाजर हलवा, मूंग दाल हलवा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंड में गरम गरम मीठा खाने का मज़ा अपना होता है। हलवे की गर्म मिठास और पुरानी दिल्ली का स्वाद, ये दोनों जब घुल मिल जाए तो फिर बल्ली मारान की तासीर बनती है। चांदनी चौक हो, बल्ली मारान हो, मटिया महल हो, ये इलाके भले ही अपनी सदियों से संस्कृति
सभ्यता, विकास और दिल्ली की रवायत की कहानी कहती हैं, लेकिन समय के साथ हर बदलाव को छूते हुए भी इसने अपने जायके को जिंदा रखा है। गलियां यहाँ भले ही तंग हो, लेकिन बाजार बड़े हैं और ये बाजार हर वक्त गुलजार रहते हैं। यहाँ की चहल पहल आपको इन बाज़ारों में हर वक्त दिखाई देगी, लेकिन साथ ही क्या तस्वीर है अगर यहाँ की सिविक कम्युनिटीज़ को देखें तो आप देखें ऊपर की तरफ किस तरह से तारों का जंजाल आपको यहाँ दिखाई देगा जो चारों तरफ फैला है। ये अभी तक यहाँ अंडरग्राउंड नहीं हो पाया है। सड़कों की स्थिति अगर हम वो नीचे की तरफ आकर देखें तो सड़कें आपको कुछ इस तरह से टूटी फूटी भी यहाँ दिखाई देंगी। कई गलियों में सड़कों का आलम यह है कि दरअसल यहाँ से इस्कोले खाते हुए गाड़ियाँ निकलती हैं। बल्ली मारान में जो यहाँ सड़कों की हालत है, जो यहाँ पर सीवर की हालत है, जो यहाँ के कंडीशंस हैं, उस पर बात करने के लिए कुछ लोकल लोग भी हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या इस बार के चुनाव में मुद्दे हैं बल्ली मारान में? बिले में मुद्दे हैं जी, पानी गंदा आ रहा है, नलों में पानी आता नहीं है, सीवर साफ़ नहीं होते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कंप्लेंट कराओ, गड्ढे पड़े हुए हैं, आपके सामने देख लीजिए, बहुत परेशानी है यहाँ पे। गली कासिम जान नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। बल्ली मारान की गलियों के नाम भी ऐसे हैं जो लोगों के जहन में हमेशा होते हैं, और इन गलियों में कुछ इस तरह से बैठे जो लोकल लोग हैं, इनसे ज़रा हम बात करें। गली कासिम जान से होकर गुजरते हुए हमने सोचा कि ज़रा आप लोगों से ही बात किया जाए। बल्ली मारान में क्या है चुनाव का माहौल, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसी मांगे हैं जो आप लोग हर कैंडिडेट से कहेंगे कि इसे पूरी करो तो वोट देंगे? वही मेजर जो मांगे हैं, मतलब पढ़ाई और सेहत, इनका वो ये है, और क्या है, रोजगार, कारोबार है। आदमी की मांग की बात हो रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार इतने दिन रही है, आपको लगता है कि सरकार ने बढ़िया कुछ काम किया है? सर ऐसा है कि हर इंसान उससे जुड़ा हुआ है कि हमारा कारोबार कैसे चले। महंगाई इतनी होती जा रही है, ना सड़कें हैं, ना कुछ है, ना पानी है, कुछ नहीं आ रहा है। मुकाबला कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो हम तो ये चाहते हैं कि बदल होना चाहिए। देखो आप तो आए हो कि देखते हुए सब चले आए, आप खुद आप देख लीजिए कि इतना हो रहा है। ये ट्रैफिक का क्या हाल है, गली है यहाँ पर ट्रैफिक देखिए आप, वो ये हमारा जो पुरानी यहाँ का मसला है, सबसे बड़ा मसला ये ट्रैफिक का है। लेकिन इन गलियों का क्या करें, यहाँ अगर तोड़फोड़ शुरू हो तो और बड़ा बवाल होगा। पुराना इलाका है, पुरानी गलियाँ हैं, क्या सॉल्यूशन आपको? ऐसा है कि यहाँ पहले तो ट्रैफिक कंट्रोल किया है, जो चांदनी चौक का ट्रैफिक है वो बंद रखते हैं ये, और सारा ट्रैफिक इधर से चलता है, सारा लोड इधर पड़ा हुआ है, उसको बंद किया है पहले। यहाँ से तो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार में, उनसे आप लोगों ने बात की नहीं की? नहीं, उनसे कभी बात कई मीटिंग हल कुछ नहीं निकलता। महंगाई तो है ही, महंगाई क्यों नहीं है, महंगाई तो बढ़ी रही है, ना सफाई रोई ना वो, और ये पानी की किल्लत, उसकी सफाई की किल्लत, मच्छर डेंगू फैल रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। चुनावी मुकाबले कहाँ दिखाई दे रहा है? आम आदमी पार्टी से यहाँ पर लगातार विधायक इमरान हुसैन रहे हैं, मैं हारून यूसुफ का भी पोस्टर देख रहा हूँ फिर से लग गया है जो कांग्रेस से। वो अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाबी मुझे लगता है कि इसको इमरान को मिलेगी, केजरीवाल को ही। बल्ली मारान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, नेता अपना अपना दमखम दिखाने लगे हैं, प्रत्याशी मैदान में उतरने लगे हैं और जोर शोर से प्रचार भी इन गलियों में देखा जा सकता है। यहाँ पर आप देखें तो आपको इमरान हुसैन, जो कि आम आदमी पार्टी से लगातार जीतते रहे, अपने पोस्टर के साथ दिखाई देंगे। हर महिला को हर महीने 2100 रुपये, ये दरअसल जो वादा है वो पोस्टर के तौर पर चिपक चुका है। नीचे आप देखिए तो यहाँ से लंबे समय तक कांग्रेस के शासन के दौरान मंत्री रहे हारून यूसुफ, जो कि यहाँ से ही विधायक रहे, उनका पोस्टर दिखाई देता है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का मुकाबला आप इस दीवार पर देख सकते हैं। लेकिन ऊपर अगर आप देखें तो आपको बीजेपी का भी लहराता झंडा दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि किस तरह से इस बार सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी भी बल्ली मारान की सीट से अपना दमखम लगा रही है। मुकाबला त्रिकोणीय हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बड़े सुभाष चंद्र के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, बल्ली मारान, दिल्ली।